क्रोध। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध करने से व्यक्ति की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अच्छे और बुरे का अंतर भूल जाता है। अहंकार। चाणक्य नीति कहती है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार करने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है। गरीबी लोग भी दूरी बना लेते हैं। लोभ। चाणक्य नीति कहते हैं कि व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने वाले व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस कारण उसका चित्त परेशान रहता है। अनुशासन। चाणक्य नीति अनुशासन के महत्व को बताती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनुशासन के महत्व को जानना चाहिए। अनुशासन की भावना व्यक्ति को समय अहमियत को भी बताती है। आलस। चाणक्य नीति कहती है आलस का त्याग किए बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इससे दूर ही रहना चाहिए। आलस व्यक्ति की कुशलता का नाश करती है। असत्य। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। असत्य बोलने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है। परिश्रम। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति सदैव परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य और सफलता दूर नहीं है। धोखा। चाणक्य नीति कहती है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना सबसे बुरी आदतों में से एक है। ऐसे लोगों को आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और आपकी ठंडी अच्छे से गुजर रही होगी। और दिल्ली में थोड़ी ठंडी बढ़ने लग गई है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। अब फॉग होने लग गए हैं और ये नज़ारा तो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बनाने आ गई मैं लंच। फिर बनाया नाश्ता और लंच में बनाया मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी एंड उसके बाद बनाया रोटी, साथ में बनाया और चाय। तो चाय गिर गई थी मेरे से, और होता है ना, चाय गिर जाती तो फिर उसी टाइम साफ़ कर लो तो हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बाद में करोगे ना तो सूख जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। फिर उसके बाद अब मैंने कपड़े उपड़े उतार लिए थे और काफ़ी सारे कपड़े गीले ही थे पड़े हुए, तो फिर मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने ना चावल थे तो सारे चावल को मिक्स कर, वेज फ्राइड चावल थे और छोले थे, ड्राई चावल थे, सारे मिक्स करके मैंने उसको गर्म कर लिया। वो खा लिया मैंने लंच में। उसके बाद यहाँ पे मीशू और रियांश दोनों मस्ती कर रहे थे तो मैं वॉइस डाल दी, बट हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और मिले मेरी मीशू से। मीशू हेलो कर दो सबको। तो मैंने वॉइस इसलिए नहीं डाला क्योंकि तारक मेहता हम देख रहे थे और तारक मेहता का पूरा वॉइस आ रहा था रिकॉर्डिंग में, तो इसकी वजह से फिर मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पे हो गई है इवनिंग में बना रही हूँ मैं चाय बनने के लिए रख दी है और बस थोड़ी देर में चाय बन के रेडी हो जाएगी ना मीशू? बता दो हाँ। यस मम्मा चाय बनानी है, आप लोग भी आकर पी लीजिए चाय। और इसको आ रही है अभी नींद और बस अभी जस्ट पोटी वोटी करी थी मैंने, क्लीन कर दिया है, तो अब इसको आ रही है नींद। तो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सुला दूँगी, फिर करेंगे डिनर की तैयारी, है ना मिशू? है ना? हाँ। तो यहाँ रियांश भी सोया हुआ था तो रियांश भी उठ के आ गया। तो फिर यहाँ पे लौंग ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने कहा लौंग भी फिल कर देते हैं। मैंने दूसरे डिब्बी में डाल दिया लौंग और चाय भी बन गई है। ब्रेड में सेकूँगी साथ में, और चाय ब्रेड मक्खन। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ब्रेड मक्खन काफ़ी टेस्टी लगता है चाय के साथ। एंड उसके बाद यहाँ मक्खन रियांश को बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आपको लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। और पिछले वीडियो का जो थंबनेल था ना, वो इस वीडियो से मैंने थंबनेल लिया था क्योंकि उसका टाइटल ऐसा था, इसकी वजह से मुझे इस वीडियो से थंबनेल लेना पड़ा। और आप ये मत सोचना कि उसी दिन का वीडियो है, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो बस यहाँ पे मैं पहले जो मैं लौंग लेके आई थी वो भी रख दूँगी। और उसके बाद रियांश भी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा था मैं खाऊँ, तो वो खा लेता है लौंग, उसको कड़वी इतनी नहीं लगती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेड निकल गया तो फिर वो बता रहा था मम्मा गरम है,
तो बस उसने ब्रेड खाया और उसके बाद फिर हमने चाय ब्रेड गरम कर ली, उसके बाद चाय पीने चली गई। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब दोनों सो रहे हैं, क्योंकि फिर नॉइज़ आता है तो डिस्टर्बेंस होती है, तो इसकी वजह से। और थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना कि जब बच्चे होते हैं ना तो ना एडिटिंग हो पाता है, ना वीडियो में वॉइस डाल पाते हैं, ना कुछ नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्रेड गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मीशू काफ़ी ज़्यादा क्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अगर मैं आपको लोगों को आवाज़ सुनाती तो आपको पता चलता, बहुत तेज़ रो रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। और जब उसको नींद आती है ना तो फिर तो वो सोचो तो पूरा घर सर पे उठा लेती है, इतनी तेज़ रोती है। और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, अब उसकी आवाज़ और तेज़ हो रही है। और 1 हफ्ते में वो हो जाएगी 4 महीने की। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं इसका फुल डे रूटीन शेयर कर दूँ एक बार 4 मंथ का, फिर उसके बाद 5 मंथ का शेयर करूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। मॉर्निंग में एक तो ठंड की वजह से लेट उठ पा रही हूँ, आँखें लेट खुलती है, फिर रात को 12-1 बज जाते हैं सोते सोते, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, होप्स हो कि 1-2 दिन में मैं आपको इसका फुल डे रूटीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।